आप लोगों को मैंने संदर्भ सेवा पढ़ाया और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना जरूरी होता है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपका माइंडसेट भी वैसे ही होना चाहिए जैसा क्वेश्चन आता है। तो आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन बनाइए ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन को लाया है। संदर्भ सेवा की रूढ़िवादी, संयत मार्गी और उदारवादी किसके द्वारा दिया गया है? जो संदर्भ सेवा है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, रूढ़िवादी, संयत मार्गी और उदारवादी। तो इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल। और इसको एक और वर्ड में कह सकते हैं मिनिमम, मीडियली और मैक्सिमम। तो ये क्या है कि आपको पूछा गया कि किसके द्वारा दिया गया, बताइए आप लोग, किन्हीं को आंसर पता है? ऐसे इसका आंसर होगा जेम्स आई वायर। जो वायर जो थे, आई वायर, ये जो थे अमेरिकी शिक्षक थे वहाँ पे, और ये पुस्तकालय में भी काम करते थे, मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे ये वहाँ के। तो इन्होंने ये थ्योरी दिया है, इसमें है कि आप रूढ़िवादी समझ सकते हैं कि रूढ़ि मतलब प्राचीन परंपरा के आधार पर कंजर्वेटिव इनका सोच होगा, और मिनिमम ये जो पाठक को है मिनिमम सर्विस दे पाएंगे। जैसे कि कोई आया, उनको पुस्तक उपलब्ध करा दिया, उनके बारे में कुछ बता दिया, बस इतना ही। और ये संयत मार्गी में होता है, मॉडरेट होता है, मतलब वो लोग सर्विस दिलाएंगे, पुस्तक को खोज के दे देंगे कि आपके लिए ये जरूरी है, इससे आप रिसर्च वर्क कीजिए, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, खुद में मदद भी करेंगे। और ये जो है उदारवादी यानी लिबरल या मैक्सिमम, ये यूज दे पाते हैं पुस्तक का पाठकों को, या जो लाइब्रेरी में आते हैं उनको, रिसर्चर्स को। तो ये इसमें क्या होता है कि आपके साथ खोजेंगे, बहुत तरह से मंगवाएंगे, और उसको एक्सप्लेन करने में, यहाँ तक कि उसका विश्लेषण भी करेंगे और उसको याद भी रखेंगे। अगर आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, या कोई उससे रिलेटेड कोई और पर्सन आता है उसको भी पूरी जानकारी देंगे। उसको याद रखना भी इनका काम होता है, उसको विश्लेषण करना, मतलब उसको संक्षेपण करते हैं, विश्लेषित करते हैं, ये सब भी ये उनका काम होता है। तो ये थ्योरी किसने दिया था? वायर ने दिया था। अब इसको देखिए, और एक परिभाषा है, परिभाषा भी आप लोग को पूछा जा सकता है कि ये किसका परिभाषा है, तो 2-3 परिभाषा भी तो याद रखिएगा। वायर का भी परिभाषा है, लेकिन जो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ, तो आप बोलिएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगी। और ये व्यक्तिगत, एक क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक तथा पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित करने को संदर्भ सेवा करते हैं। तो अब बताइए कि संबंध स्थापित करने का सेवा को क्या कहेंगे, बताइए? संदर्भ स्थापित मतलब कि संबंध स्थापित करना, ये किसके द्वारा ही कहा जा सकता है? आप लोग खुद गेस कर सकते हैं। व्यक्तिगत सेवा, ये तो मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, व्यक्तिगत सेवा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? रंगनाथन को द्वारा, डॉक्टर SR रंगनाथन। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ उसके रिलेटेड आप लोग उसी समय क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी बनेगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा, और बाद में ये होगा कि जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो घबराहट नहीं होगी। आप लोग को मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है? बताएंगे? मोबाइल लाइब्रेरी, आजकल मोबाइल का बहुत प्रचलन है, पहले की अपेक्षा अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप बताइए कि किस तरह की सेवा है मोबाइल सेवा? संदर्भ सेवा है, एक्सटेंशन सेवा है, तैयार संदर्भ सेवा है, लंबी दूरी की संदर्भ सेवा है, बताइए। इसका हिंट्स भी मैंने लिखा है, देखिए, ऑन व्हील्स इसको भी कहते हैं। ये रंगनाथन ने दिया था ये कि मोबाइल लाइब्रेरी को ऑन व्हील्स, ये रंगनाथन ने ये कहा था, ऑन व्हील सर्विस, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस को। और ये तमिलनाडु में हुआ था। तो आप बता सकते हैं इसके आधार पर ये कौन सा है? ये है संदर्भ सेवा। और संदर्भ सेवा का सबसे पहले संदर्भ सेवा में जो मोबाइल लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसको भी मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, क्योंकि आपको लिखा रहेगा तो याद होगा इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, व्यापक संदर्भ सेवा में कुल कितने मुख्य आधार हैं? व्यापक संदर्भ सेवा, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, व्यापक संदर्भ सेवा यानी कि लॉन्ग रेंज सर्विस। आप लोग हिंदी और इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि इंग्लिश में तो लगभग एक रहता है, हिंदी में चेंज होता रहता है, कभी व्यापक रहेगा, कभी गहन रहेगा।
तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो ये देख लीजिएगा, ये कितने, इसका मुख्य कितना आधार है बताइएगा आप। इसका मुख्य आधार है 3 व्यापक का। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उसका हम लोग संदर्भ सेवा यानी कि पुस्तक में जो आते हैं पाठक उसको सेवा प्रदान करने के लिए पहले उसका क्या कहते हैं, क्योंकि उसका रिसर्च वर्क मेन रूप से होता है, या जो व्यापक क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं कि पाठक को भाई क्या क्या चाहिए। उसके बाद हम लोग सेवा प्रदान करते हैं, उसके बाद आत्मसातकरण करते हैं, मतलब एसिमुलेशन करते हैं। पहले प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ इनको क्या क्या चाहिए, फिर हम लोग उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उनको जब सर्विस प्रोवाइड हो जाती है तो उसके बारे में भी जानते हैं, और उसको हम लोग याद भी रखते हैं कि बाद में इनको ज़रूरत होगी या कोई अलग पाठों की ज़रूरत होगी तो इसको ध्यान में रखते हैं।